हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो 25 मार्च को राजस्थान के एकीकरण का जो फर्स्ट चरण हुआ था ना, उसका पीएम किसको बनाया गया था। तो प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे आपके, कौन बने थे, गोकुल लाल असावा। तो इसका जो उत्तर हम देख लेते हैं, इसका उत्तर आएगा गोकुल लाल असावा। कौन बने थे प्रधानमंत्री, गोकुल लाल असावा बने थे इसके प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रथम जो राजस्थान के, जिसको इसका नाम मत्स्य संघ था, क्या था, मत्स्य संघ, इसका नाम मत्स्य संघ था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। जो मत्स्य संघ था ना दोस्तों, उसका राजस्थान में विलय कब किया गया था, ये पूछ रहा है। तो मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय किया गया था वो 5वें चरण में किया गया। अब आपको पता है कि 5वां चरण कब हुआ था। तो 5वां चरण 3 तो 48 में हो गए थे, 2 49 में हुए थे। तो 49 में 2 हुए थे ना वो। तो एक तो वृहत राजस्थान वाला हुआ था चौथा चरण, और 5वां संयुक्त वृहत राजस्थान, तो 49 में। और इसकी जो डेट है ना वो है 15 मई 1949 में। तो इसकी हम एक बार उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। यानी कि 1949 में कब हुआ था, 1949 में 30 मार्च 1949 को राजस्थान प्रदेश को बनाया गया। यानी ये चौथे चरण की बात कर रहा है, चौथे चरण की, जिसमें अब हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम और मंत्रिमंडल राजस्थान में ले लिया गया। यानी कि जो प्रधानमंत्री थे ना शोभाराम कुमावत, उसको राजस्थान के जो मंत्रिमंडल था, राजस्थान का मंत्रिमंडल, उसमें ले लिया गया था। यानी कि मुख्यमंत्री वाले मंत्रिमंडल में इसको ले लिया गया। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठित किया गया था ना, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उस टाइम की बात कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। टोडगढ़ ये अजमेर मेरवाड़ा वाले भाग में है। यानी कि इसको कब सम्मिलित किया गया, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश किस क्षेत्र में आता था टोडगढ़। तो इसको 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था, 7वें चरण में। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था। राजस्थान संघ की बात कर रहा है, यानी कि पूर्वी राजस्थान, दूसरा चरण की बात कर रहा है। दूसरा चरण हुआ था पूर्वी राजस्थान, जिसमें 9 रियासतें, जिसकी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ट्रिक है कि बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो। यानी कि इसका जो राज प्रमुख था ना, वो किसे बनाया गया, तो भीम सिंह कोटा को बनाया गया। किसे बनाया गया था, भीम सिंह कोटा को इसका राज प्रमुख बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो इसकी व्याख्या दी हुई है कि इसमें कोटा शासक भीम सिंह को राजस्थान संघ के जो दूसरा था ना चरण, उसमें 25 मार्च 1948 को हुआ। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, किशनगढ़ शामिल है। कोटा नरेश भीम सिंह सेकंड को राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। और गोकुल लाल असावा इसके पीएम बने थे। कौन बने थे, गोकुल लाल असावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय कब लिया गया। यानी कि मत्स्य संघ का जो प्रशासन था ना, उसको राजस्थान को हस्तांतरित करने का जो निर्णय है ना, वो कब लिया गया। तो इसका निर्णय 5वें चरण में लिया गया। कब लिया गया था, 5वें चरण में। और 5वां चरण कब हुआ था, कौन सी समिति बनी थी, शंकरदेव राव समिति बनी थी। कौन सी समिति, शंकरदेव राव समिति। इस समिति की सिफारिश अनुसार ही इसको राजस्थान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया था। और इस समिति में 3 सदस्य थे। कई बार पूछा हुआ है कि भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो शंकरदेव राव समिति, और R.K. सिधावा इसके मेंबर थे। शंकरदेव राव स्वयं थे, अध्यक्ष भी थे, मेंबर भी थे। और प्रभुदयाल, 3 मेंबर थे इसमें। प्रभुदयाल, R.K. सिधावा, सिंघवा या सिधावा, और शंकरदेव राव। तो इसका 5वां चरण होगा ये 1949 में। कब, 15 मई 1949।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस प्रदेश को विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामांकन हुआ? संयुक्त विशाल राजस्थान नामांकन हुआ। वर्ड का मतलब है ये विशाल, विशाल का क्या मतलब है? वृहद। तो इसके अंदर आएगा आपका मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ, जिसमें 5वें चरण में सम्मिलित हुआ था ना, तो उसका नाम पड़ गया संयुक्त विशाल राजस्थान। कहने का मतलब है संयुक्त वृहद राजस्थान। 5वें चरण की बात कर रहा है। 5वां चरण हुआ था 15 मई 1949 को। तो 1949 को ये नामांकन हुआ था प्रदेश में। तो शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर 5वां चरण मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। कितनी बार बता दिया मैंने? तो ये मत्स्य संघ था। तो चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 7। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। 7वां चरण अंतिम चरण था राजस्थान के एकीकरण का। तो पूछ रहा है किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। देखो, हमने पढ़ा उदयपुर तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में माउंट अजमेर और माउंट आबू, अजमेर मेरवाड़ा माउंट आबू, और एक क्षेत्र और है जिसको है ना झालावाड़ में सम्मिलित किया था। ये एमपी का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? एमपी का क्षेत्र था। इसका नाम था सुनेल टप्पा। कौन सा? सुनेल टप्पा। कहा जाता है कि झालावाड़ के वहाँ के थे वो राजा, उसको ये दहेज में मिला था सुनेल टप्पा। वहाँ पर आप मैप में देखना, राजस्थान के वहाँ झालावाड़ है ना, ये इलाका झालावाड़ में सुनेल टप्पा एमपी के बॉर्डर पर लगता हुआ इलाका है। तो ये उपखंड है वहाँ पर सुनेल टप्पा झालावाड़ का। तो सुनेल टप्पा इसमें दिया हुआ नहीं है, आपको याद रखना है। कौन सा? एक सुनेल टप्पा। तो माउंट आबू और अजमेर के अलावा एक सुनेल टप्पा भी था। और एक सिरोंज क्षेत्र था जो किसको दे दिया गया? कोटा का क्षेत्र था सिरोंज, वो दे दिया गया था इसको एमपी को दे दिया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वैद्य राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वैद्य राजस्थान के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो कौन थे? कौन से चरण की बात कर रहा है ये? चौथे चरण की बात कर रहा है। और चौथे चरण में जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का इसको गौरव प्राप्त है हीरालाल शास्त्री जी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम। देखो, ये राजप्रमुख का जो पद है ना, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको राजप्रमुख का पद दिया गया था राजस्थान में। तो ये 7वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो 1956। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10वां क्वेश्चन और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले हैं ना, सॉरी, ABCD, यानी कि आपको अभी भी जो नए जिले बन गए ना उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि यही याद रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यही जिले थे उस टाइम ही, रियासतें थी ये, तो उसको ही सम्मिलित किया गया था, यही याद रखने हैं। और ऐसे पूछ लेने वर्तमान में इसका कौन सा क्षेत्र पड़ता था। तो कोटपूतली, बहरोड, तिजारा, खेड़तल और डीगवाड़ा क्षेत्र भी इन जिलों में ही पड़ता था। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।